नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आपके अपने इस प्यारे से बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र एकेडमी पर मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएससी सीटी स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं। पेन, पेंसिल और अपना जो कीबोर्ड है वो साथ ले जाना है, नहीं ले जाना, तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बाकी आपने अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिया होगा, उसके नीचे सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी है, लेकिन आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे तो इसलिए ये वीडियो है वो बनाई जा रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। उससे पहले भाई, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपका जो स्टेनो का ग्रुप है उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश ये लिख के जरूर आप वहां पर मेंशन करें। उसके बाद भाई, ये आप लोगों के कमेंट है, जैसे ये आदित्य सिंह मार करके है, इन्होंने बोला है जो कल वीडियो बनाई थी उसके ऊपर आप ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि जिसमें जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें स्पष्ट सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन फिर बार बार ये क्वेश्चन बोल रहे थे। तो इसने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया कि आप उस नोटिस को दोबारा पढ़ लीजिए। लेकिन आपने देखा कि थंबनेल में हमने लिखा है कि अपना कीबोर्ड साथ लेके जाना है। ठीक है, वो क्यों लिखा है? यहाँ पर एक भाई ने कमेंट कर रखा है, सर अपना कीबोर्ड ले जा सकते हैं क्या? भाई नहीं लेके जा सकते। ठीक है, कीबोर्ड आपको नहीं ले जाना, कीबोर्ड माउस सिस्टम सब कुछ वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे कीबोर्ड लिए फिरोगे वहां पर? ठीक है, भंडारा लग रहा है, सब कुछ मिलेगा वहां पर। उसके बाद भाई, अब आपको जो है अपने साथ क्या क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स एडमिट कार्ड के साथ, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो भाई इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड होगा, इसमें सारी डिटेल दे रखी है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर आया हुआ है। तो अब देखो, सबसे पहले जो यहाँ पर है, ये भी एक हमारे पास मैसेज आया था व्हाट्सएप के ऊपर कि सर जो हमारा एडमिट कार्ड हम वो कैसा लेके जाएं। तो वैसे इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है। ठीक है, तो बाकी आप भी अपना जो कलर प्रिंट जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर ले और उसी का प्रिंट निकलवा ले। ठीक है, क्योंकि लिख रखा है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग जो है वो प्रिंट एडमिट कार्ड रेसेंटली कलर फोटो, जो आपकी वर्तमान की कलर फोटो है वो ले लेना। कई वैसे परेशान हो रहे होंगे कि सर उस समय जो फोटो अपलोड की थी क्या वही फोटो लेके जानी जरूरी? हमारे पास तो वो फोटो नहीं है। तो भाई कैसी भी फोटो हो आपके पास जिसमें आपकी आज की वर्तमान की पिक्चर मिलती हो उससे, ठीक है, वो फोटो लेके चले जाना। ऐसी ना कि कोई बचपन की फोटो उठा ले जाओ, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। आज की वर्तमान की जो आपकी फोटो है वो आप ले जाना, मतलब साल, 2 साल, 3 साल पहले की। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और जो आपका एडमिट कार्ड है इसको आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, खुद से अटेस्ट कर सकते हैं, कोई अटेस्ट करवाने की इतनी खासी जरूरत है भी नहीं। ठीक है, बाकी आप अपने लेवल पे करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, क्योंकि आपका मन तो नहीं मानेगा। साथ में एक फोटो आईडी जरूर लेके जाना, और वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, कभी फोटो कॉपी लेके जाओ, उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट। ड्राइविंग, वोटर और आधार, पासपोर्ट, इसमें से एक चीज ले जाना आप। ठीक है, ये आपका आईडी प्रूफ हो गया। उसके बाद आपको और क्या चीज लेके जानी है? तो एक आप ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि टाइम से आप एंट्री कर ले। ठीक है, समय से वहां पर चले जाए, कभी आप लेट जाओ तो एंट्री नहीं दी जाएगी। बाकी हरियाणा में बहुत अच्छी व्यवस्था है कि कुछ मिनट अगर हम लेट भी हो जाते हैं तो एंट्री कर ली जाती है। लेकिन अदर स्टेट की एसएससी की देखें तो आप अगर 1 सेकंड भी लेट हो गए तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप समय से अपने एग्जामिनेशन जो सेंटर है उस पर पहुंचने का काम करें। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो 4 नंबर की है, जिसको इन्होंने हाईलाइट करके बताया है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन पेन पेंसिल। ये भी कमेंट बहुत आ रहे थे कि सर पेन पेंसिल लेके जाए अपना, कि क्या क्या नहीं। भाई पेन भी लेके जाना आपको, अपनी पेंसिल लेके जानी है, इरेजर मिटाने का रबड़ लेके जाना है, और शार्पनर। ठीक है, यानी कि जो कटर होता है ना, जिसको हम कटर बोलते हैं, वो उसको छोलने का, तो वो भी ले जाना। ठीक है भाई, तो ये आपका पॉइंट नोट करने का है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो एक ट्रायल भी दिया जाएगा। ठीक है, जो तकरीबन तकरीबन आपका 30 सेकंड का एक ट्रायल होगा, डिक्टेशन से पहले आपको पूरा ट्रायल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। उसके बाद आगे कह रहा है कि शॉर्ट हैंड नोट बी साइंड ईच पेज एंड हैंड ओवर टू, जो आपका भाई वहां पर रहेगा, जो जिसकी ड्यूटी रहेगी, ठीक है, उसको जब भी आप अपनी जो सीट है शॉर्ट हैंड वाली नोटबुक वो प्रोवाइड करो, तो उसके ऊपर प्रत्येक पेज के ऊपर आपके जो सिग्नेचर है वो होने चाहिए। ठीक है, तो उस पर आप साइन जरूर मान लेना उस पेज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है
कि कैंडिडेट आर एडवाइज सीट ओनली एज सीट अलॉटेड टू हिम हर एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर सुपरिटेंडेंट इन्विजिलेटर, ठीक है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू एंश्योर दैट कंप्यूटर असाइन टू वर्किंग प्रॉपरली। मतलब जिस सीट के ऊपर आपको जो सीट मिलेगी, जो आपको सिस्टम मिलेगा, उस सिस्टम को आप अच्छे से चेक कर ले कि वो प्रॉपरली काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। कभी बाद में कहते फिरो कि हमारा तो ये काम नहीं कर रहा, ये बटन काम नहीं कर रहा, फलार चीज काम नहीं कर रही, दिगड़ी चीज काम नहीं कर रही, तो उस सारा सिस्टम को जो भी आपको मिले उसको अच्छे से चेक कर लेना। समय आपको मिलेगा उसको चेक करने का, ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये समय भाई आपका दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छे से उसको आपको चेक करना है। उसके बाद कह रहा है कि कैंडिडेट आर वन नॉट कैरी मोबाइल फोन एंड एनी टाइप वॉच बेल्ट, और मतलब कहने का मतलब ये तो आपको पता ही है कि बेल्ट नहीं लगा के जानी, कभी नवाब बन के वहां पे जाओ, ठीक है, रिंग विंग सब कुछ निकाल के अपने घर पे ही रख जाना, वहां पे कहाँ रखते फिरोगे आप, ठीक है। तो बेल्ट वेल्ट सब कुछ निकाल के आपको जाना है, घर पे ही निकाल जाना अपने, ठीक है। एक जो मोबाइल फोन है वो भी आपको वहां पे व्यवस्था वैसे मिल जाएगी पूरी, आपको बैग वैग जमा करने की एचएससी आजकल बहुत अच्छी जो फैसिलिटी है वो प्रदान कर रही है। फिर भी अगर जाओ भाई, ठीक है, कोई मेरी तरह हो जिसकी पैंट नहीं रुकती हो बिना बेल्ट, तो उसको तो लगाना जरूरी है, ठीक है। तो आप अपना देख लेना, वहां पे आप सारी चीजें निकाल के अंदर जो है वो एंट्री आपको करने दी जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि नोट रिक्वेस्ट चेंज डेट सीट सेंटर सेल एंटर्ड अंडर जो सरकमस्टांस है, ठीक है। तो आपको कोई भी अपनी डेट वेट और ये एंडाबट्टी चेंज करने का भाई कोई भी यहाँ पे जो सुविधा है वो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कह रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ जो है कि भाई क्या कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसके लिए मतलब संभावना हो सकती है, वो तो मतलब ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आपकी जो भी वहां पर स्किल टेस्ट होगा उसमें कोई भी समस्या है उसकी संभावना बड़ी रहेगी, उसके ऊपर पूरा विचार किया जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार की भी कि भाई वहां पे समस्या आ गई तो फिर आपको भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो ये एचएससी के विवेक के ऊपर है कि दोबारा भी आपकी जो स्किल टेस्ट है वो लिया जा सकता है अगर अच्छे से कंडक्ट नहीं हुआ तो, ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं वो इस आपके एडमिट कार्ड की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें दी गई है, और इन चीजों का अच्छा खासा ध्यान रखे। क्रिएटिंग डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस वहां पे आपको क्रिएट नहीं ही करना है, ठीक है। और इसके अलावा भाई जो आपको किसी दूसरे की जगह के ऊपर स्किल टेस्ट नहीं देना है, कभी सिटर बने फिरो आप वहां पे, ठीक है। तो अपनी परीक्षा आपको खुद देनी है, किसी दूसरे की परीक्षा में आपको कतई भी ना बैठना है। तो ये सारी चीजें ही थी। अब आपको क्या क्या लेके जाना है, कुछ भी नहीं लेके जाना, आप अपना एक एडमिट कार्ड ले जाना, उसके ऊपर एक कलर फोटो चिपका लेना, एक फोटो वैसे साथ ले जाना, ठीक है। वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी एक आधी फोटो अपनी साथ होनी चाहिए, तो 2 फोटो अपनी ले जाना, एक अपने जो एडमिट कार्ड उसके ऊपर चिपका लेना, ठीक है। कलर एडमिट कार्ड अपना निकलवा लेना, खुद से सेल्फ अटेस्टेड मार लेना, कोई देखने वाला है नहीं, ठीक है। बाकी इसमें दे भी रखा है सेल्फ अटेस्टेड, चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। पेन पेंसिल रबड़ और कटर अपना लेके जाना। और मेरे भाई जिसने वो कमेंट कर रखा था कीबोर्ड, आप कीबोर्ड मत लेके जाना, कभी काख में कीबोर्ड दिए फिरो, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन थी भाई, ये चीजें आपको लेके जानी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो भाई इसको लाइक कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर मिले, कोई भी अपडेट होगी तो आप तक पहुंचाने का काम हमें अवश्य करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।